गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Sama Sundar, Radha Sama Sundar Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaura Hariva, 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 Hariva. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रेष्ठ महादेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रेष्ठ मद भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय अनंत गढ़ी वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय श्री महापुर नवद्वीप धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा देवी जमुना देवी की जय भक्ति देवी की जय श्रीमती तुलसी महारानी की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद ट्रांसजेंडरल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय श्री श्री गौर निताय की जय
श्री कृष्ण भगवान की जय श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। जय श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथं नितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंद राधा कंद नमस्ते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मित्र वृंद, हम श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के चरणों में आभारी हैं कि महाराज ने हर समय हमारे ऊपर कृपा प्रदर्शन की है। जब हम पहले संन्यास हमने ग्रहण किया था उस समय हम गोवर्धन में थे, तो महाराज जी ने पहले मुझे कहा था सोलापुर नागपुर उस एरिया में प्रचार करने के लिए। तो हम गए थे महाराज के आदेश से। हम उस समय जाते थे, महाराज के जो सेंटर सब थे नागपुर सोलापुर और क्या क्या थे उस समय, पंढरपुर तो हम घूमने के लिए गए थे। उस समय सनातन प्रभु थे प्रेसिडेंट। तो जो भी हो, तो ये जो सत्संग का आयोजन आप लोग कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है।
ये महाराज जी के आदेश से आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि कलयुग में ये सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि सत्संग में ही हम सत्चिंतन कर सकते हैं, सत मार्ग पर चल सकते हैं और परम सत्य को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि हमारा ये जो भक्ति का मार्ग है, ये सत मार्ग है, और जो लोग असत्य के पथ पर जाते हैं वे भक्ति मार्ग में टिक नहीं पाते हैं। इसलिए जो असत पथ पर जाते हैं वो पृथ्वी के लिए भार सदृश बन जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी माता ने भी कहा था एक बार, सर्व सोडुमलम हमने रीते अली का परम जन्म। पृथ्वी माता को सर्वसहा कहा गया है। वो सब कुछ सहन कर सकती है। जिस प्रकार माता बच्चों का सब कुछ सहन करती है, उसी प्रकार पृथ्वी माता भी एक माता है। वो अपने बच्चों का सब उपद्रव सहन कर सकती है, किंतु ऐसे व्यक्तियों को सहन नहीं कर सकती जो अली का पर, अर्थात जो असत्य के पथ पर चलते हैं, जो असत्य वचन बोलते हैं, असत्य के पथ पर चलते हैं। ये पृथ्वी के लिए भार सदृश है। पृथ्वी माता सर्वसहा है, सब कुछ सहन करती है, किंतु मिथ्यावादियों को, असत्य के रास्ते पर चलने वालों को सहन नहीं कर पाती है। और यही लोग पृथ्वी में भार बनते हैं पृथ्वी के लिए। और कलयुग में ऐसे लोगों का अभाव नहीं है, उनकी संख्या अधिक है जो असत्य के मार्ग पर चलते हैं, और सत्य के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद ने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, सारे संसार में कृष्ण चेतना का प्रचार करके हमें ये परम अवसर प्रदान किया है इस सत्य के मार्ग पर चलने के लिए और परम सत्य को प्राप्त होने के लिए। किंतु यह कली युग है, कली का भी प्रभाव है। कली हर समय ये प्रयास करता रहता है कि कैसे इस कृष्ण भक्ति आंदोलन में बाधा डाले, क्योंकि कली के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कृष्ण भक्ति आंदोलन ये कली के लिए एक शत्रु के समान है, क्योंकि कृष्ण भक्ति आंदोलन से ही लोग जब भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, भगवान कृष्ण के चरणों में आएंगे, सत्य के पथ पर चलेंगे, तो सत्य का विस्तार होगा और कली का प्रभाव नहीं टिक पाएगा। इसलिए कली चाहता है कि अपना विस्तार करने के लिए वो कृष्ण भक्ति आंदोलन में फूट डाले, जो कृष्ण भक्त हैं उनमें फूट डाले, जिससे कि कृष्ण भक्त लोग एकत्रित होकर जो भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं वो नहीं कर पाए और कली का साम्राज्य विस्तार हो। कृष्ण का साम्राज्य विस्तार करने को नहीं देता कली। इसलिए जो कृष्ण भक्ति मार्ग में आए हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि कली की इस चाल से बचें, कली की चंगुल में न आए, कली के प्रभाव में न आए। और वो कैसे हम कर सकते हैं? जब तक हम गुरु कृष्ण के मार्गदर्शन में चलते हैं तब हम पथभ्रष्ट नहीं हो सकते।
जब हम माया के मार्गदर्शन पर चलेंगे हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे, ये स्वाभाविक है। क्योंकि माया हर समय बाधा डालती रहती है और हमें प्रलोभन देती रहती है, संसार का प्रलोभन, भोग का प्रलोभन, जिससे हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं और कृष्ण भक्ति मार्ग में चलने के लिए या उस मार्ग का अनुसरण करने के लिए हम समर्थ नहीं होते हैं। तो माया कई तरह से प्रभाव डालती है संसार में, भक्तों पर भी प्रभाव डालती है। और जो भक्त गुरु कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं करता है, भक्तों का सत्संग नहीं करता है, तो ये माया के प्रभाव में आना उसके लिए सहज है, सरल है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है, सत भक्तों के संग की आवश्यकता है, असत भक्तों के संग की आवश्यकता नहीं। असत भक्त, वस्तु तो भक्त असत नहीं हो सकता, जो भक्त हैं वो सत ही रहेगा। किंतु कभी कभी माया के प्रभाव में, कली के प्रभाव में भक्त लोग आ जाते हैं, असत मार्ग पर चलने लगते हैं। तो माया से बचने के लिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, दैवी है सगुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया शक्ति को अतिक्रम करना ये बहुत कठिन है, किंतु वही व्यक्ति इस माया को अतिक्रमण कर सकता है। माया में तंग तरंती थे, इस माया को अतिक्रमण करता है। यो मंग प्रपद्यते, जो मेरी शरण में आता है वही मेरी माया शक्ति को अतिक्रमण कर सकता है। इसका अर्थ है कि हम सदा सर्वदा यदि भगवान कृष्ण की शरण में रहें, उनके आश्रय में रहें, उनके भक्तों के आश्रय में रहें, तो हम माया से बच सकते हैं। तो ये जो भक्तों का आश्रय, कृष्ण का आश्रय, ये सब हम सत्संग में ही प्राप्त होते हैं। जब सत्संग में हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान के उपदेशों को श्रवण करते हैं और प्रेरणा प्राप्त होते हैं भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए। कभी कभी हम भूल जाते हैं, गुरु कृष्ण के उपदेशों को हम भूल जाते हैं भौतिक जीवन में। और ये भौतिक जीवन का आकर्षण इस प्रकार है, माया का आकर्षण इस प्रकार है कि वो हमें भुला देती है। हम उस समय भूल जाते हैं गुरु कृष्ण के आदेशों को। इसलिए जब हर समय हम भक्तों के सत्संग और कृष्ण के संग में रहें, किस प्रकार कृष्ण की कथा श्रवण करते हुए, उनका नाम कीर्तन करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, इस प्रकार हम सदा सर्वदा अपने को इसमें लगाए रखें और भक्तों का उपदेश अपने जीवन में पालन करने के लिए प्रयास करें। तो इसलिए रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं कि कैसे सत्संग करता है, कि ददाति प्रतिगृणाति गुह्यं आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयति चैव सर्वदा प्रीति लक्षण। तो भक्तों में प्रीति होना ये बहुत आवश्यक है। आजकल हम देखते हैं कलयुग के प्रभाव से भक्तों में कलह है, द्वंद्व है, ईर्षा द्वेष है। तो ये सब कली की चाल है। कली उस भक्त पर प्रभाव डालता है जो आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति मार्ग में दुर्बल है,
जो भक्ति मार्ग में दृढ़ हैं, कली उन पर प्रभाव नहीं डाल सकता, किंतु जो भक्त दुर्बल हैं उन पर कली प्रभाव डालता है और उनमें ये सब जो दुर्गुण है उसको जगाता है, जिससे कि ऐसे भक्त भक्ति मार्ग में आकर भी विशृंखला की सृष्टि करते हैं। भक्ति मार्ग में कलह, ईर्षा, द्वेष इसकी सृष्टि करते हैं, जिसमें हमारे भक्ति मार्ग में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती है। इसलिए हम लोगों को कली से बचना चाहिए कि हम ऐसा भक्ति मार्ग का आचरण करें कि कली हम पर जैसे प्रभाव नहीं डाले, तब हम सुरक्षित रह सकते हैं कली के प्रभाव से। इसलिए जब कभी तरह तरह के भक्त तरह तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं और सभी का उद्देश्य एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी लोग कोई भक्ति करने आता है, कोई दूसरे भौतिक उद्देश्य से आता है, क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, तो कोई लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की आशा से आता है। तो ऐसे भक्त सब बाधाएं उत्पन्न करते हैं भक्ति मार्ग में और प्रचार कार्य में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। तो हमें उस प्रकार का भक्त नहीं बनना है। हमें सदा सर्वदा हमारा उद्देश्य गुरु कृष्ण को प्रसन्न करना है और प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार हमें भक्ति का मार्ग अनुसरण करते हुए इस प्रचार कार्य को बढ़ाना है। तो पहले प्रचार कार्य में वही सफलता को प्राप्त हो सकता है जो भक्ति में दृढ़ है और निष्ठा के साथ भक्ति मार्ग का अनुसरण करता है। जो भक्ति में दृढ़ नहीं है, दुर्बल है, वो प्रचार के नाम पर माया द्वारा वो कबलित हो जाता है, माया के चंगुल में आ जाता है। हमने देखा है कई भक्त, बहुत अच्छे अच्छे भक्त प्रचार करते हैं और अंत में माया द्वारा प्रभावित हो जाता है। इसलिए प्रचार का उद्देश्य लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा नहीं है। जो लोग प्रचार को लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के लिए व्यवहार करते हैं कि हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे, अच्छा प्रवचन करेंगे, लोग प्रभावित होंगे, हमें बुलाएंगे, हमें धन मिलेगा, तो इसमें लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आ जाता है। और इससे क्या होता है, वो इस प्रकार के भक्त वो गुरु कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं चाहते हैं, स्वयं को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहते हैं और इस प्रकार कली के दास बनते हैं, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा का शिकार बन जाते हैं, माया का शिकार बन जाते हैं, अंत में उनका पतन हो जाता है। तो इसलिए हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि हमें कोई लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कोई व्यक्तिगत सुख साधन नहीं चाहिए। केवल हम गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए चाहे कितना भी कष्ट सहन करना पड़े, हम उसके लिए प्रस्तुत रहे। तो इस प्रकार के भक्त गुरु कृष्ण के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब भक्त दीक्षा लेता है तो उस समय दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। तो दीक्षा के समय भक्त की चित्तवृत्ति क्या होती है उस पर निर्भर करता है कि बहुत सारे लोग दीक्षा तो ले लेते हैं किंतु उनका उद्देश्य अलग अलग होता है। उस समय वो आत्मसमर्पण नहीं कर पाते हैं और आत्मसमर्पण कृष्ण के चरणों में हमें करना है और कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करने के लिए गुरु के माध्यम से जब हम गुरु के प्रति समर्पित हैं तो हम कृष्ण के प्रति भी समर्पित हैं। अर्थात गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम अपना सुख त्याग करके
हम सेवा कर सकते हैं। तो ये आत्मसमर्पण भावना दीक्षा के समय से प्रारंभ होती है। जिस भक्त में वो आत्मसमर्पण की भावना है, वो सारा जीवन वो गुरु कृष्ण की सेवा में लगा सकता है और उसमें सफल हो सकता है। तो ये जो उत्साह हमें प्राप्त होता है भक्ति मार्ग में, ये हम गुरु से तो प्राप्त होते हैं, किंतु भक्तों से भी हम उत्साह को प्राप्त हो सकते हैं। और हमारे संग, यदि हम अच्छे भक्तों का संग करते हैं तो हम अच्छा भक्त बन सकते हैं। और जो भक्त लाभ पूजा प्रतिष्ठा के पीछे हैं या कुछ भौतिक कामना के पीछे हैं, उनके संग करने से हमारी स्थिति भी वही होगी उनके जैसा। इसलिए हमें ये देखना है हमें कैसे भक्तों का संग करना है। इसका अर्थ नहीं है कि हम किसका अपमान करें या असम्मान करें। सभी भक्त, चाहे वो कनिष्ठ भक्त हो, मध्यम भक्त हो, जो भी हो, हम सभी को हमें सम्मान करना चाहिए। क्योंकि कोई भक्ति मार्ग में आया है, कम से कम वो हरे कृष्ण नाम उच्चारण कर रहा है, कुछ उनको नियम पालन कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमें सम्मान करना चाहिए उनका, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। किंतु हमें देखना है कि जो भी भक्त हमारे पास उपलब्ध हैं, उनमें से किन भक्तों का संग करने से हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसा भक्त हम संग करेंगे, हमारी चित्तवृत्ति भी उसी प्रकार की होगी। तो हम यदि उन्नत भक्तों का संग करते हैं तो हमारी चित्तवृत्ति भी उन्नत भक्तों की तरह होगी और हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं ऐसे भक्तों से। इसलिए जब रूप गोस्वामी कहते हैं भक्त संग के बारे में और भक्तों में कैसे प्रतिलक्षण होनी चाहिए, तो ददाति प्रतिगृणाति, कि हम ऐसे जिन भक्तों का हम संग करेंगे, जिनसे हम कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कुछ उनसे प्रेरणा प्राप्त हो सकते हैं भक्ति मार्ग में, और जिनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है, जो भगवान की सेवा में जो भक्त लगे हुए हैं, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, एकमात्र स्वार्थ गुरु कृष्ण को प्रसन्न करना है, कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा कुछ नहीं है, ऐसे भक्तों का संग करने से हम भी उनके जैसा हो सकते हैं। तो ऐसे भक्तों को हम उनकी सेवा कर सकते हैं। ददाति, हम उनकी सेवा कर सकते हैं। प्रतिगृणाति, वो भी कुछ हमें देते हैं, उसको हम ग्रहण करते हैं कृपा मान करके। तब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। गुह्यंग आख्याति पृच्छति, तो क्योंकि भक्ति मार्ग में कभी कभी कई बाधाएं आती है, कई समस्याएं आती है, हम किसके पास जाएं, किससे उपदेश ग्रहण करें समस्या का समाधान करने के लिए। तो ऐसे जो भक्त हम संग करते हैं, जो उन्नत भक्त हैं, उनसे हम बता सकते हैं हमारे अंतर की बात को, हमारी समस्या को, और उसका समाधान उनसे प्राप्त हो सकता है। किस प्रकार आध्यात्मिक समाधान हमारी समस्या का होगा, उसको हम प्राप्त हो सकते हैं। और यहाँ तक कि केवल समस्या लेकर जाना नहीं है उनके पास, आध्यात्मिक मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है ये भी पूछना है। ऐसे भक्तों का संग जब हम करते हैं तो उनसे हमें पूछना चाहिए कैसे हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, या हमारे मन में जो भी शंकाएं हैं भक्ति मार्ग में, इसको सब पूछ करके स्पष्ट करना चाहिए।
तब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अगर मन में संदेह रहा फिर हम वहीं रुक जाएंगे। इसलिए संदेह का विमोचन होना आवश्यक है। तो ऐसे भक्तों का संग करेंगे, उनसे हम पूछेंगे और अपनी समस्या का भी समाधान करेंगे। अगर मन में भक्ति मार्ग में कोई समस्या है तो ये कर सकते हैं। और भुंगते भोजयते, तो ऐसे भक्तों को हम भोजन देकर उनको प्रसन्न कर सकते हैं, या वो ये यदि कुछ देते हैं हमें, हम ग्रहण कर सकते हैं। ये सब प्रीति लक्षण बताया गया। तो इस प्रकार का संबंध हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, भक्तों का संबंध। और जहाँ तक ऐसे भक्तों का संग हमें प्राप्त नहीं है और हम जिन भक्तों का संग कर रहे हैं, हो सकता है कि वो लोग उतना उन्नत ना हो, फिर भी हमें सभी का सम्मान करना आवश्यक है और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये निंदा स्वभाव जो है, ये हमारी भक्ति मार्ग में हमारे उत्साह को कम कर देता है और भक्ति मार्ग से हमारा उत्साह कम हो जाता है। इससे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं निंदा, दूसरों की निंदा करने से। इसलिए जो उन्नत भक्त हैं वो निंदा शून्य होते हैं और दूसरों की निंदा में आग्रह प्रकाश नहीं करते, चाहे दूसरे लोग उनकी निंदा करें, किंतु वो दूसरों की निंदा नहीं करते। तो ऐसे भक्तों से हम शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हम भी जब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम जब दूसरों की निंदा करते हैं तो उसमें क्यों निंदा करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम उससे श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं और वो गलत है, हम ठीक कर रहे हैं वो गलत है। तो ये हम इसलिए निंदा करते हैं दूसरों की। किंतु हमें ये जान रखना आवश्यक है कि सभी भक्तों में कुछ न कुछ अच्छे गुण हैं और कुछ कुछ बुरे गुण भी हैं। सभी शुद्ध भक्त नहीं है। तो इसलिए हम में भी कुछ अच्छे गुण हैं, कुछ बुरे गुण भी हैं। इसलिए हमें किसी के बुरे गुणों को देखना नहीं चाहिए, उनके अच्छे गुणों को देखना चाहिए। और हम में जो बुरा गुण है, उनमें भी जो बुरा गुण है, धीरे धीरे हम कृष्ण चेतना में यदि नियमों का पालन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं अच्छी तरह, तो भगवान का नाम जप करने से हमारे पाप तो नष्ट होते हैं, ये बुरे गुण भी चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो धीरे धीरे होता है। इसलिए पहले से कोई आया है भक्ति करने के लिए, उसमें तो बुरे गुण हो गए ही, और पहले से उसको देख करके हम उसको निंदा करना शुरू कर देंगे, वो बेचारा भाग जाएगा, वो भक्ति नहीं करेगा। इसलिए सभी को उत्साहित करना चाहिए भक्ति मार्ग में। हम लोग जब पहले योगदान किए थे, हमने वृंदावन में ही योगदान किया था, उस समय हमने देखा है, उस समय तो बहुत कम भारतीय लोग थे, बहुत विदेशी भक्त थे सब। किंतु विदेशी भक्तों में भी ये गुण था। कोई भी भक्त की कोई समस्या होती थी मंदिर में, तो उस समय जिन भक्तों को पता चलता है कि इस भक्त की कुछ समस्या है, जो मैनेजर से आरंभ करके दूसरे भक्त लोग भी सभी आकर उस भक्त को समझाते थे कैसे वो कृष्ण चेतना को त्याग करके न जाए, उसकी समस्या का कैसे समाधान हो, सभी प्रयास करते थे। किंतु आजकल कोई किसी की समस्या होगा तो दूसरा भक्त कहे तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ ठीक नहीं है। तो इसका अर्थ है कि हम किसी को उत्साहित नहीं कर पा रहे हैं भक्ति मार्ग में। समस्या आएगी, संसार में हर जगह समस्या है। किंतु कोई
भौतिक मार्ग को त्याग करके भक्ति मार्ग में आया है, वो कुछ समस्या का अनुभव कर रहा है, तो उसका समाधान करना, उसका मार्ग प्रदर्शन करना, उसको भक्ति मार्ग में रखना, ये दूसरे भक्तों का कर्तव्य है, ना कि उसकी निंदा करके उसको भगा देना। इसलिए हम लोग सभी भक्तों पर हमें स्नेहशील और कृपाशील होनी चाहिए। तब आपस में हमारा संपर्क भी अच्छा बना रहेगा और सभी कृष्ण चेतना को प्रसन्नता के साथ पालन कर सकते हैं। आप लोग गृहस्थ हैं, आप लोग नहीं जानते होंगे मंदिर में क्या हो रहा है। अब गृहस्थ जीवन में आपकी समस्या अलग है, किंतु जो लोग मंदिर में रहते हैं, घर द्वार छोड़ के आए हैं, उनको भी समझाना, समझा बुझा कर रखना मंदिर में और कृष्ण चेतना में उनको प्रेरित करना, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। मंदिर में जो भक्त लोग रहते हैं और जो अधिकारी लोग हैं, सभी का कर्तव्य है। और जो गृहस्थ लोग, पहले तो कांग्रेगेशन भक्त नहीं थे इस्कॉन में, जो मंदिर में योगदान करता था वही इस्कॉन भक्त माने जाते थे। तो बाद में अभी प्रचार हमारा बढ़ा, अभी गृहस्थ लोग भी भक्ति मार्ग में आ रहे हैं। तो इसमें जो मंदिर में रहते हैं भक्त और जो गृहस्थ भक्त, उनकी भी समस्या है। ये नहीं है कि किसकी समस्या नहीं है, क्योंकि इस समस्या का युग है, कलयुग, सभी की समस्या है। और भक्त होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हर भक्त को सहायता पहुंचाना भक्ति मार्ग में, कैसे वो टिके रहे और आगे बढ़े। ये नहीं है कि उसकी निंदा करके उसको भगा दें भक्ति मार्ग से। तो ये बहुत आवश्यक है। और जब हम मिलते हैं इस प्रकार सत्संग में और परस्पर भावों का आदान प्रदान होता है, स्नेह हम परस्पर के प्रति प्रदर्शित करते हैं, तो यह इसके द्वारा हमारा संपर्क बढ़ता है और भक्ति मार्ग में हम आनंद का अनुभव करते हैं। तो जब भक्तों के साथ अच्छा संपर्क रहेगा, मंदिर के साथ अच्छा संपर्क रहेगा, तो भक्ति मार्ग में हम आनंद का अनुभव करेंगे। और किसी के साथ कोई हमारा संपर्क ठीक नहीं है और किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, तो वही बात बार बार मन में आएगी, भगवान का स्मरण हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इससे बचना चाहिए। किसी से हमें संपर्क खराब नहीं करना है, सभी के साथ अच्छा संपर्क रखना है और भक्ति मार्ग में किस तरह हमें आगे बढ़ना है ये देखना है। हम कली का चला नहीं बनना है। ये बहुत आवश्यक है भक्ति मार्ग में। तो जिस प्रकार प्रचेतागण थे, वो 10 प्रचेता थे जो गए थे महाराज प्राचीन भाई के आदेश से तपस्या करने के लिए। तो तपस्या करके भगवान विष्णु को संतुष्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने भगवान विष्णु को संतुष्ट किया शिव जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर। तो जब भगवान विष्णु आविर्भूत हुए प्रचेताओं के सामने, तो भगवान विष्णु ने प्रचेताओं से कहा था कि तुम लोगों से मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न है भगवान? उन्होंने उसका कारण भी कहा। उन्होंने कहा था कि तुम लोग 10 हैं, किंतु तुम्हारा मन एक है। तुम 10 होते हुए भी एक मन से तुम लोगों ने हमारी सेवा की है, हमें प्रार्थना की है। इसलिए मैं परम प्रसन्न हूं तुम लोगों के ऊपर। और भगवान ने उनको वरदान दिया। उसी प्रकार भगवान और गुरु तभी प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि भक्तगण आपस में मिलजुल कर उनकी सेवा कर रहे हैं। जब भक्त भक्त में द्वेष, कलह, द्वंद्व, तो न तो गुरु प्रसन्न होते हैं न भगवान प्रसन्न होते हैं। हम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते।
इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि सारे भक्तगण कली के प्रभाव में न आकर मिलजुल करके इस भक्ति मार्ग का अभ्यास करें और भक्ति मार्ग के प्रचार को बढ़ाएं, गुरु कृष्ण को प्रसन्न करें। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। तब हम गुरु और कृष्ण को एक साथ प्रसन्न कर सकते हैं। अन्यथा न तो हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, न कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, न स्वयं को प्रसन्न कर सकते हैं। स्वयं हर समय हम चिंतित अवस्था में रहेंगे। यदि हमारा संपर्क ठीक नहीं है दूसरे भक्तों से, तो हम भी चिंतित अवस्था में रहेंगे। इसलिए ये सत्संग, भक्तों का मिलना, कृष्ण की कथा चर्चा करना, श्रवण करना और आपस में मिल करके भगवान का नाम कीर्तन करना, ये सब आनंद का मार्ग है, वास्तविक आनंद का मार्ग है। तो आप लोग मासिक रूप से ये सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इसको जारी रखें और गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त करें और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्ण। एक दो प्रश्न है, इसे प्रभु जी में बोलो, जोर से बोलेंगे। हरे कृष्णा महाराज जी। हाँ, हरे जोर से बोलिए। महाराज जी, जैसा आपने कहा कि कोई अगर गृहस्थ भक्त है और वो प्रचार कार्य में लगा हुआ है, यद्यपि भगवान का प्रचार करते समय पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, अर्थ ये सब सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं, यद्यपि उसकी अपेक्षा नहीं है, लेकिन अगर गृहस्थ में थोड़ा सा जरूरत पड़ता है, आवश्यकता, तो क्या वो किस अर्थ, मतलब किस रूप में उसको ग्रहण कर सकता है? मान, प्रतिष्ठा, अर्थ क्या मतलब ग्रहण कर सकता है? देखिए, हमारे प्रचार का उद्देश्य लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं है। जब ये उद्देश्य बन जाता है तब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति प्राप्त करना। वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा माया का एक ट्रिक, कौशल है भटकाने का। तो इससे अगर यदि मोहित हो गए हम लोग, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, तो हम भटक जाएंगे, भक्ति मार्ग से विच्युत हो जाएंगे। इसलिए जब हम प्रचार करते हैं, प्रचार के साथ साथ लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आएगी, किंतु जो निष्ठावान भक्त हैं वो उससे प्रभावित नहीं होगा। और क्या करेगा? जब लोग उसका गुणगान करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, तो उसका मनोभाव कैसा होना चाहिए कि वस्तुतः इसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ। ये जो पूजा है, प्रतिष्ठा है या लाभ मिला है, इसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ। ये सब गुरु कृष्ण के लिए अर्पित है। जब हम स्वयं ग्रहण करेंगे तब हम समस्या में पड़ेंगे। यदि हम गुरु कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो हम समस्या में नहीं पड़ेंगे, उसके तरह प्रभावित नहीं होंगे। यदि हमारा कोई गुणगान कर रहा है तो आप सोचेंगे ये मेरे लिए नहीं है, हमारे गुरु कृष्ण के लिए, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। गुरु कृष्ण ने जो बताया है मैं तो वही बोल रहा हूँ। ये नहीं है कि हमारा कोई दूसरा ज्ञान है। कृष्ण हमारे हृदय में बैठ करके जो बोलते हैं वही बोलते हैं। केवल शास्त्र से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, गुरु कृष्ण की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है। जस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैव कथित यशा प्रकाशन्त महात्मना। जिसके ऊपर गुरु कृष्ण की कृपा होती है उसके हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित होता है। शास्त्र पढ़ करके कोई ज्ञान नहीं दे सकता। दूसरों को प्रभावित कर सकता है अपनी वाचन शैली से, किंतु वास्तविक ज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान नहीं होगा। एक अनुभवजन्य ज्ञान है, एक पुस्तकगत ज्ञान है।
कोई भी पढ़ कर के विभिन्न शास्त्र प्रवचन दे सकता है, किंतु उसका अनुभव उसको नहीं होगा। और जो अनुभव गम्य ज्ञान है वो दूसरों पर प्रभाव डालता है। जैसे कथाकार हैं, 7 दिन कथा करते हैं, बहुत सारे कथाकार हैं, कारण संगीतमयी भागवत कथा आजकल बहुत चल रही है। कितने लोग भक्त होते हैं सुन करके, 1000 लोग आते हैं सुनने के लिए, कितने लोग भक्त बनते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा कथाकार हैं, बहुत प्रशंसा मिल रही है, धन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, किंतु कितने लोग भक्त बनते हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया, संगीतमय भागवत कथा ये सब नहीं किया। प्रभुपाद का प्रवचन कितना, आधे घंटे का, और उस आधे घंटे के प्रवचन में प्रभुपाद ने लाखों लोगों के हृदय को स्पर्श किया। प्रभुपाद जी हारमोनियम लेकर नहीं पढ़ते थे भागवत कथा के समय, किंतु लाखों लोगों के हृदय को प्रभुपाद ने स्पर्श किया। कैसे? उनकी शुद्धता और ये अनुभवजन्य ज्ञान के कारण। प्रभुपाद जी अपने अनुभव से बोल रहे थे और उनमें शुद्धता थी, इसलिए वो ज्ञान दूसरों के हृदय को तुरंत स्पर्श करता है। और जो विभिन्न शास्त्र पढ़ के धन उपार्जन के लिए भागवत कथा करते हैं, उनका प्रवचन किसके हृदय को स्पर्श नहीं करता है, कान को सुख देता है, हृदय को स्पर्श नहीं करता, इसलिए लोग भक्त नहीं बनते। इसलिए हम इसके पीछे हमें नहीं दौड़ना चाहिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के पीछे। वो आएगा किंतु हम उसके भोक्ता नहीं होंगे, हम गुरु कृष्ण को भोक्ता मानेंगे, तब हम निर्लिप्त रहेंगे। जब हम भोक्ता बने फिर हम माया के चक्कर में आ जाएंगे। हरे कृष्ण। हाँ, मेरा कंफ्यूजन था इसमें, क्या है कि जैसे बोला गया कि उत्तम भक्त का संग करना है और मध्यम भक्त को प्रणाम करना है और कनिष्ठ भक्त को सम्मान देना है। तो इस हिसाब से हमारा आसपास जो भी भक्त ज़्यादा रहते हैं और भक्त संग करके जो हम बोलते हैं, उसमें तो हम कनिष्ठ भक्त की टाच भी ज़्यादा आते हैं। हाँ, मध्यम भक्त उत्तम भक्त नहीं, हाँ। वो लोग ज़्यादा बिजी भी रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस केस में हम कैसे करें कि हम उसको संग भी ना करें और उसको संग भी करना है, दोनों एक ही साथ, मतलब उसको छोड़ के और किसको हम कर सकते हैं? संग का अर्थ क्या है? छह सत्संग जो नहीं, वो संग का अर्थ क्या है कि हम उनसे मिले जुले हर समय, क्योंकि हम जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ मिलेंगे उसका प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है किंतु चोर का संग कर रहा है, वो चोर बन जाएगा कुछ दिन के बाद। और कोई चोर है, कोई भक्त के साथ संग कर रहा है, वो भक्त बन जाएगा। इस संग का बहुत प्रभाव है। इसलिए हम जानते हैं कि सभी भक्तों का हमें सम्मान करना है, ठीक है, किंतु हम उससे ज़्यादा ना मिले या उनसे इंस्ट्रक्शन, आध्यात्मिक उपदेश ग्रहण न करें। हम उनसे सम्मान करें, ठीक है, या कोई काम में उनसे बातचीत भी करना है, करना पड़ता है, वो कर सकते हैं, किंतु संग है हम उन्हीं लोगों से मिलेंगे जो कम से कम मध्यम कोटि के भक्त हैं। उत्तम कोटि का भक्त हर समय नहीं मिल सकते, कम से कम मध्यम कोटि का भक्त। मध्यम कोटि का भक्त का लक्षण क्या है? ये लोग कृष्ण के गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा होता है, लेकिन आश्रम में हाँ, ईश्वरेषु तद अधीनेषु बालेषु स्वदिशस्तु। तो भगवान कृष्ण के प्रति वो सम्मान प्रदर्शन करते हैं, प्रेम मैत्री की उपापेक्षा।
तो ईश्वर के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति जिसका स्वाभाविक प्रेम है, जिस भक्त का, और जो भक्त लोग हैं, जो भगवान के भक्त लोग हैं, उनके प्रति मैत्री का भाव, मित्रता का भाव, और जो नीचे हैं, जो भक्ति मार्ग में आए नहीं या जानते नहीं हैं किंतु भक्ति मार्ग के विरुद्ध नहीं है, उनके प्रति कृपा प्रदर्शन करना, कृपा प्रदर्शन करके उनको भक्ति मार्ग में लाना, और जो भक्ति के विरुद्ध हैं उनकी उपेक्षा करना, ये मध्यम कोटि के भक्त का लक्षण है। तो ऐसे भक्तों का संग करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, कम से कम मध्यम कोटि के भक्त, जिसका भगवान के प्रति प्रेम है, दूसरों भक्तों के प्रति मैत्री भाव है, और जो कृपा करते हैं, दूसरों को प्रचार करके भक्ति मार्ग में लाते हैं, अपना कोई स्वार्थ नहीं है उनका, और जो भक्ति के विरुद्ध हैं उनको अवज्ञा या उनसे दूर रहता है। शुद्ध भक्त हर समय नहीं मिल सकते, किंतु मध्यम कोटि के भक्त मिल जाएंगे आपको। कम से कम उनका संग करने से हम उनके जैसा हो सकते हैं, मध्यम कोटि के स्तर तक उन्नीत हो सकते हैं। उसके बाद जब हम शुद्ध भक्त के संग करेंगे तो फिर हम और आगे बढ़ेंगे। लास्ट माताओं में से एक प्रश्न है किसी का? हाँ, चांस दिया जाए। अरे लगभग 20 वर्ष पूर्व आप ही मेरी शिक्षा भक्ति शास्त्री की। ओ अच्छा, कहाँ पर? वृंदावन में? हाँ, मैं प्रातः 6 बजे आपके दर्शन भी करती हूँ, आप सब मॉर्निंग वॉक। अच्छा अच्छा। मेरा प्रश्न ये था महाराज, फॉर द गुह्यम आख्याति प्रचिति के लिए केवल एक ही ऑप्शन होता है, वैष्णव भक्त या वाणी द्वारा, ग्रंथों द्वारा, ऐसे भी कोई ऑप्शन है हमारे पास? देखिए, ग्रंथ द्वारा हम तो पढ़ सकते, ग्रंथ में सारी बातें हैं, किंतु हम समझ नहीं सकते। और जब हम कोई उन्नत भक्त से पूछते हैं, जिनको ग्रंथ का अनुभव है, उपदेशों का अनुभव है, वो अपने अनुभव से बताते हैं, वो बहुत प्रभावशाली होता है। ग्रंथ तो हर कोई पढ़ सकता है, किंतु पढ़ करके कहना और अनुभव से कहना, इसमें अंतर है। अनुभव का अर्थ है जो ग्रंथ में जो बात लिखा गया है उसको जिसने अनुभव किया है जीवन में, उन उपदेशों को जिसने जीवन में अनुभव किया है, तो वे लोग यदि हमें कोई मार्गदर्शन करते हैं तो उससे हम उपकृत हो सकते हैं। नहीं तो ग्रंथ पढ़ के सभी लोग तो समझ नहीं पाते हैं। ग्रंथ तो सभी के लिए उपलब्ध हैं, सभी पढ़ सकते हैं, किंतु सभी ठीक ढंग से समझ भी नहीं सकते कि क्या लिखा है, कैसे है, क्या करना है। किंतु जो जिन भक्तों का अनुभव है वो बता सकते हैं। तो वाणी द्वारा जो पूर्ववर्ती आचार्य है या वर्तमान आचार्य, इससे भी सीख सकते हैं? हाँ, उससे तो हम सीखते हैं। उसे यदि आप बता रहे हैं कि डाउट हुआ, कुछ हुआ, उसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए हमें किसी भक्त के पास जाना पड़ेगा। मेरा प्रश्न है महाराज, वाणी द्वारा हाँ। जैसे रिकॉर्डिंग सुनते हैं या हाँ, आपके हाँ, प्रवचन हाँ। सुन रहे हो, तो उसके द्वारा भी अगर प्रश्न का उत्तर मिल गया तो ठीक है, अच्छा। हाँ क्योंकि प्रत्यक्ष कोई भक्त गुह्यम आख्याति के लिए हाँ। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कैन आई गो और नॉट, हाँ। गुह्यम आख्याति होता है। किंतु यदि हम किसी की वाणी से सुन करके हमारी समस्या का समाधान हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हरे जय हो।